जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप देख रहे हैं किसान कार्यशाला। बहुत सारे किसान भाइयों की एक डिमांड है कि भैया आलू की खेती के ऊपर एक वीडियो बनाइए और हमें आलू की खेती कैसे करनी है। तो उसके लिए आज पूरा एक तैयारी के साथ मैं आपके पास आया हूँ और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। इसमें मैं आपको शुरू से अंत तक आलू के लिए क्या क्या करना है उसमें मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा। आपको ध्यान से उसको सुनना है, नोट करना है, उसको फॉलो करना है। मैं निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आपका उत्पादन बिल्कुल नहीं गिरेगा, बल्कि जो आज आप कर रहे हैं इतना डाल के आपको इतना सा डाल के उसको 30% एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम लगातार आपके लिए निरंतर शोध करते रहते हैं और कुछ ऐसे शोध चल रहे हैं जो आने वाले भविष्य में आपके लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और भारत को जहर मुक्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहेगा और ये सब आप लोगों के सहयोग के कारण है। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं आलू की, तो आलू में बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे चिप्सोना है, आपका कुफरी है, एक नीलकंठ आता है ब्लू कलर का। आप कोई सा भी लगा लीजिएगा, मैं आपको कॉमन बात बताऊंगा। खेत की तैयारी मैंने 1492 में 1492 नंबर की वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे आज हम शुरू करने वाले हैं आलू की खेती। ये नंबर हैं, ऑफिस का है 75 419 78 999 और यहाँ पे ये मेरा है 7017414671। आलू की खेती के लिए मेन बात क्या ध्यान देनी है, वैसे तो सबको पता ही है कि खेत में पानी नहीं रुकना चाहिए। तो हम जब आलू स्टार्टअप शुरू करते हैं कि जब हमें अगले हफ्ते आलू लगाना है, सपोज कीजिए कि अभी चल रहा है सितंबर, आज हो गई 23 तारीख सितंबर की, तो हमें 5 अक्टूबर को आलू लगाना है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले आपके पास भू प्रहरी और भूमित्र यानी कि सारे मित्र फंगस और सारे मित्र बैक्टीरिया का होना अति आवश्यक है। यदि किसी कारण से आपके पास नहीं है तो आप हमें फोन कीजिए, हम आसपास के किसान का आपको नंबर देंगे, आप उनसे ले लीजिएगा और घर पे बना लीजिए, फिर आप मंगवा लीजिएगा। ये भी नहीं कर सकते तो आप कहीं से भी 1 गुणा 10 की पावर 8 या 2 गुणा 10 की पावर 8 इसका ट्राइकोडर्मा, बाकी तो करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। भू प्रहरी में तो ये सब चीजें एक साथ आती है, लेकिन दुकान पर तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, 250 से 500 रुपए के बीच की एक बोतल मिलेगी। तो ये आप लेके आएंगे और ला के इसको आप 200 लीटर पानी में डाल के 1 किलो इसके अंदर गुड़, 2 किलो गुड़ डाल दीजिएगा और मल्टीपल कर लीजिएगा अपने घर पे। तो इससे आपका माइक्रोराइजा भी डालेंगे इसके अंदर, लेकिन पहले हम इसको पूरा कंप्लीट बनाएंगे। बनाने के बाद हमने इसमें भू प्रहरी भूमित्र है तो वो भी आप जो है 1 एकड़ के लिए 100 लीटर दोनों कल्चर, या ट्राइकोडर्मा वाले का, उसमें से बिवेरिया विशाना वाले का, जो भी वो प्रहरी भूमित्र के कल्चर है वो सब एक ड्रम में डाल दीजिए, मिला करके मिक्स करके। अब उसके अंदर आपको डालना है क्या, माइक्रोराइजा का 250 ग्राम का डब्बा। वो कब डालना है, जब आप आलू लेके घर आ गए और हमने बोरियां खोल दी, नीचे आलू को लिटा दिया। अब इसके ऊपर हमने प्री कूलिंग करते हैं हम कभी भी घर में रख के, तो 5 से 7 दिन आलू को घर पे ला के चैम्बर से निकाल के रखना होता है। आप अगर बाजार से ला रहे हैं ऑलरेडी चैम्बर से निकला हुआ है 5-7 दिन पहले से, तो आप ला करके उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। इनका इन सबको टंकी में भरिए डायरेक्ट और स्प्रे कर दीजिए। हाँ, इसके अंदर 10 ml स्टिकर और मिला लेना, 10 ml। अगर आपके पास हमारा वाला है तो 10 ml और बाजार वाला है तो 50 ml, इसको जरूर मिला लेना। अब इसका स्प्रे कर दीजिए। सारे का स्प्रे एक साथ नहीं करना है, एक बार आलू की एक परत भीग जाए फिर शाम को उसके अंदर हाथ निकलवाइए और फिर उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। जो बच गया दूसरे दिन कर दो, मतलब बढ़िया से कोटिंग इसके ऊपर हो जाएगी। और जब इसका पानी सूखेगा ये ऊपर वाला, तो ये सारे बैक्टीरिया, मित्र फंगस, माइक्रोराइजा सब इसके अंदर आलू के सेट हो जाएंगे। अब ये आलू हो गया। एक काम और हो सकता है, जो लोग आलू को काट करके बोते हैं वो इसमें आलू को स्प्रे भी कर सकते हैं, डुबो के भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका एक तरीका हो गया। अब हम इसमें खेत की तैयारी में आलू में लेंगे 40 केजी सरसों की खली, सरसों की खली। अगर आपको तिल की खली मिलती है सफेद वाले की, वो लेंगे आप 5 केजी तिल की खली। ये क्यों लेंगे? इसमें कैल्शियम बहुत जबरदस्त मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ आप लेंगे 10 केजी बुझा हुआ यानी कि पिसा हुआ चूना। ठीक है साहब। 10 केजी लेंगे आप जिंक सल्फेट। 10 केजी लेंगे आप फेरस सल्फेट। इसमें 10 केजी भी अगर ना लें तो ये 3 महीने की तो कुल फसल है। 7-7 केजी में बहुत सुंदर आपको परिणाम मिल जाएंगे। 1 केजी लेंगे हम, या तो सुहागा ले लीजिएगा, इसको कढ़ाई में भून लीजिए, या फिर 2 केजी बोरान। ठीक है साहब। जिंक हो गया आपका, फेरस सल्फेट हो गया, बोरान हो गया, कैल्शियम हो गया, सरसों की खली हो गई, और आप इसी में भट्टे खाद बना लीजिएगा। अब बात आती है कि भैया मैं अपने खेतों में यूरिया डीएपी पोटास कितना दूं? कंफ्यूज हैं लोग। देखिए, जब आप रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त कृषि की तरफ चलेंगे, मतलब आज हम जहां फंसे हुए हैं, हम यहां से हम जाने वाले हैं किस तरफ? धीरे धीरे बिल्कुल एकदम नेचुरल फार्मिंग की तरफ। एकदम जाएंगे तो उत्पादन गिरेगा, उत्पादन गिरेगा तो हमारे बच्चों की फीस देने कौन आएगा? तो हमें उत्पादन नहीं गिराना है, हमें उत्पादन बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा सूत्र है। आप अभी तक जितना भी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। आप जितना भी आपने अभी तक आप देते आए हैं रासायनिक खाद, वो यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, कुछ भी हो, उसमें से आप इसको मिटा दूं क्योंकि आगे फिर लिखना पड़ेगा। इसमें से आपने करना ये है कि जितना भी आप आज तक खाद देते आए हैं उसको आपने आधा कर देना है भैया, आधा, एकदम सीधा सीधा आधा। अब आप डीएपी की जगह पे आप प्रयोग करें एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। कितना? आप जितना आज तक देते आए थे उसका 50%। ठीक है। मैंने तो 15 किलो में भी रिजल्ट लिया है, 1 एकड़ में 20 किलो में भी लिया है, 25 में लिया है, मिट्टी के ऊपर है। आपने अपनी मिट्टी को कितनी आदत डाली हुई है वो मुझे नहीं पता, मैं सूत्र बता रहा हूं। अगर आप इस सूत्र पे खेती करेंगे तो गारंटेड आपका खर्चा आधा हो जाएगा, रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो जो भी आप रासायनिक खाद आज तक दे रहे थे उसको आप बटे 2 कर दीजिए। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, आधा यूरिया को आप खेत की तैयारी पे दे दीजिए। ये जो आपने पीछे खाद बनाई थी, जो मैंने आपको खेत की तैयारी बताई थी, खेत की तैयारी पे डाल दीजिए। 1-2 दिन पहले, आलू से पहले गोल खींचती है उससे पहले। और 50% को आप पहले पानी पे दे देंगे। 50% जो बचा आपका उसको पहले पानी पे। बस यूरिया डीएपी पोटास स्पेशल डोज का काम आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आलू को जो लगाने का तरीका है, जो दूरी है, वो 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 9 इंच पे लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन आता है। 9 इंच लगभग इतना होता है। अगर आप इतनी इतनी दूरी पे लगाते हैं बहुत सुंदर उत्पादन आता है। और आलू के नीचे जो आलू बैठते हैं जड़ों में, तो इनको समय मिल जाता है, नहीं तो ये आपस में भिड़ जाते हैं फिर नज़दीक होकर के। तो ये हमने जो लेने हैं 9 इंच पे इसको लेना है। 9 इंच मेड़ बना लीजिए इस तरीके से, जो आपकी मेड़ बढ़ेगी। इस पे 9 इंच पर रखते जाओ दोनों तरफ।
उसके बाद में अब हमने आलू को जो पानी देना है, बहुत सारे लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं किसान भाई कि ये जो नालियां बनी, ये नाली बन गई हमारी, तो बीच में जो खाली जगह बची, इसमें क्या करते हैं वो कि नाली के ऊपर तक, मतलब पूरा पानी यहाँ तक घुमा देंगे। नहीं, आपको नाली आधी भरनी केवल, जिस पे आलू ऊपर लगाए तो नीचे तक, ये ऑटोमेटिक आप देखोगे सुबह तक तो नमी ऊपर पहुंच जाएगी। और आलू को दबाना कितना है, केवल 1.5 से 2 इंच आपका आलू जमीन के अंदर जाना चाहिए। 1.5-2 इंच से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो जर्मिनेशन आपका इफेक्ट होगा। अब आपने आलू लगा दिया, लगभग 16 से 21 दिन के अंदर आपका आलू निकल के आ जाएगा और 6 से 8 इंच का हो जाएगा, बाहर आ जाएगा निकल के। अब यहां पे आपका पहला यूरिया चला जाएगा जमीन से मिट्टी में मिला के। जो भी आप खाद देंगे उसको भट्टी खाद बना के देंगे। भट्टी खाद का वीडियो कौन सा है, 953 है, वो 953 कह रहा हूं, 357 है, उसको देखिए। उसके बाद एक 1344 नंबर का वीडियो है, शायद नेपाल भट्टी खाद का, नेपाल वाला है। बहुत सारी वीडियो हैं, नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। जो भी आप रासायनिक खाद लेंगे उसको 3 गुना पके हुए गोबर की खाद पास में मिला के 7 से 10 दिन, पहले तो 10 ही दिन रखो तो ज्यादा बढ़िया है, 10 दिन रख के उसको एकदम ढक देंगे, बढ़िया से हवा आर पार ना हो, और उसको आपने अपने खेत में भट्टी खाद बना के देना है। अब जो पहला पानी आप देंगे, तो पहले पानी पे जब आपने यूरिया दे दिया, पहले पानी पे यूरिया को सबसे अच्छा रहेगा कि आप जो भी आपकी डोज है, जैसे 25 किलो देने का मन है, या आप पिछले साल 25 किलो देते थे तो इस साल आपने 12.5 किलो देनी है। 12.5 किलो को पानी में घोल दीजिए, ड्रम के साथ पानी के साथ जाने दीजिए, वो सबसे बेहतर है। या फिर इसको आप मिट्टी में मिला कर रखिएगा 2 दिन के लिए, और फिर उसके बाद 36 से 48 घंटे के बाद खेत में देके पानी दे दो, ये दूसरा तरीका है। अब आप एक इस पे यहाँ पे एक माइक्रोराइजा हमने पहले लगा दिया। अब एक पौधे को, किसी भी पौधे को अगर हम बात करें तो उसको 3-4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक होती है जिब्रेलिन, जो पौधे के अंदर होता है, ऑक्सिन्स वो भी पौधे के अंदर होता है, साइटोकैनिन वो भी पौधे के अंदर होता है, और एक और होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसका नाम, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं सुबह लिखा था उसको। ये 3-4 चीजें पौधे की वृद्धि में बहुत मायने रखती हैं। और ये सारी चीजें किस में पाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं आपके फलों के रसों में। आपका सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, और बहुत सारे घर के ऐसे उत्पाद जिनको हम जैव रसायन बोलते हैं, भारतीय कृषि के इतिहास में जो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हमें सिखा के गए। तो अगर हम हमारे पपीते का, आंवले का, मिर्ची का, लहसुन का, इन सब के अगर जैव रसायन हैं तो वो हमें 1-1 लीटर निकाल के 10 लीटर जैव रसायन 200 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे अगर हम करेंगे तो हमारे ये सारी चीजें, उनमें से 5 लीटर जमीन में छोड़ दीजिए, 5 का स्प्रे कर दीजिए। तो अगर वो नहीं है तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं केला गुरु के अंदर। ये केला गुरु में क्या क्या होता है साहब, इसके अंदर आपका मल्टीपर्पज चीजें हैं। इसमें हाँ एक चीज मैं भूल गया उसमें आपके खेत की तैयारी में बताना, 1 kg पोटेशियम हुमेट ये आप जरूर डाल दीजिएगा किसी भी चीज में मिला के, और 500 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, ये 1 टाइम है, दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। पोटेशियम फुलवेट ये आपको दोनों चीजें इस नंबर पे कॉल करेंगे तो उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छी हैं, सस्ती हैं, सबसे बड़ी बात है गारंटी की है। तो ये आपका हो गया। तो केला गुरु के अंदर आप जब इसको लेंगे तो इसके अंदर आता है आपका केला गुरु में 3 पैकेट आएगा 500 ग्राम के, और 2 इसके अंदर बोतल आएंगी 25 ml वाली। अब आपने इसके अंदर है पोटेशियम हुमेट, पोटेशियम फुलवेट, सीवीड अर्क, सीवीड एक्सट्रैक्ट, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, पेनेट्रेटर्स, जिब्रेलिन, 6BA, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हार्मोन्स पौधे को चाहिए, तो सारे हार्मोन्स इसके अंदर अवेलेबल हैं।
ये एक पूरी कंप्लीट किट आती है। ये सारी तीनों चीजें और दो पांचों चीजें एक बॉक्स के अंदर आपको पैक होके आती है आपके घर पे पोस्ट ऑफिस से। इसको देने का तरीका ये है कि ये जो दोनों पैकेट हैं इनको प्लस करके आप पहले पानी पे या तो स्प्रिंकलर से खेती करते हैं तो स्प्रिंकलर में घोल करके छोड़ दीजिए, ड्रिप से खेती करते हैं तो ड्रिप से, और फ्लड में करते हैं तो आप पानी के साथ मिला के छोड़ दीजिए, या फिर पहला जो यूरिया डाल रहे हैं उसके साथ मिट्टी में मिला करके इन दोनों पैकेट देके पीछे से पानी दे दो। उसके बाद ये जो बचा, अब नंबर 1 स्प्रे हमारा शुरू हो जाएगा 20 दिन पे। तो पहले स्प्रे में हम क्या लेने वाले हैं? पहले स्प्रे में हम लेने वाले हैं 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी, 5 लीटर ताजा दूध, 200 ग्राम हल्दी, 300 ग्राम, नहीं 200 ग्राम, हाँ 300 ग्राम ग्लूकोज खाने वाला जो दुकान पे मिलता है ग्लूकोन डी के नाम से, या फिर आप गुड़ भी ले सकते हैं, मगर गुड़ को 15-20 मिनट उबाल लीजिएगा जिससे उसकी अशुद्धियां खत्म हो जाएं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी फंगस होती हैं गुड़ के अंदर। और इसके अंदर लेंगे आप 40 ग्राम हींग और 10 ml स्टिकर। ये तो हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो मैंने वीडियो बना रखी है लखीमपुर वाली, उसमें भी देख सकते हैं घर पे कैसे बनना है। एलोवेरा रिठारो वाला है। अब हम ये स्प्रे करेंगे साहब। ये स्प्रे हमें लगातार 14-14 दिन पे करना है, चाहे वो 90 दिन की फसल हो आपकी आलू की या 120 दिन वाली हो, पछेती हो। ये 14-14 दिन पे सभी में होगा। अद्भुत इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे टॉप वाले। एक स्प्रे और बता देता हूं, अल्टरनेटिव आप कर लीजिएगा। ये स्प्रे भी आपका बहुत शानदार काम करेगा। तो ये स्प्रे आपके अवस्थाएं क्या होंगी स्प्रे करने की वो मैं आपको बता देता हूं। 21 दिन, 35 दिन, उसके बाद आपका 60 दिन, बस ये 3 स्प्रे होंगे। अगर पछेती वाली फसल है तो ये स्प्रे पहुंच जाएगा आपका 80 दिन, कहानी खत्म। तो इसमें एक दूध वाला ले लो, एक मिट्टी वाला ले लो, मिट्टी का स्प्रे, और एक स्प्रे इसके अंदर ले लो आप जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको। ये आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस स्प्रे में बहुत आसान सा स्प्रे है, कोई भी कर सकता है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर लेंगे आप पानी, 10 केजी लेंगे आप इसके अंदर गोबर ताजा, 1 केजी लेंगे आप दही, 1 केजी लेंगे आप गुड़, और 1 केजी लेंगे आप इसके अंदर तिल की खली। अब आप 10 ml स्टिकर CKPL का, कोरोलरी किसान का, तो ये आप लेंगे। ये आपके पास नहीं है तो आप बाजार वाला लीजिए, बाजार वाला 50 ml आएगा आपको। ये बढ़िया रहेगा, 1 नंबर का, सस्ता है बाजार से आधे रेट में। तो ये जो है आप इसको छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 दिन, और उसके बाद इसको छान के स्प्रे कीजिएगा। टॉप क्लास के आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक दूध वाला एक ही, एक दूध वाला एक ही, एक मिट्टी का, होगी खेती इतने से में। अब जो लोग इसको नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बड़े किसान होंगे या उनके पास ज़्यादा ज़मीनें होंगी, या वो कहेंगे कि भैया मेरे बस का तो ये करना नहीं है, तो उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए विकल्प ये है, तो भैया भाई यहाँ पे लेंगे हम। अब ये तो हो गए वो स्प्रे जो आप घर पे बना के कर सकते हैं। ये वो स्प्रे हैं जो आपको पैसों से करने पड़ेंगे बाजार से, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रे नंबर 1 है ये, 200 लीटर लेंगे आप पानी। ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने में बहुत टाइम खराब हो जाता है आप लोगों का भी, मेरा भी। ये लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लियो। 200 लीटर पानी,
इसके अंदर आप लेंगे 2 kg 19 19 19। आप जितने भी स्प्रे करेंगे उनमें आपको भूप्रहरी का स्प्रे लेना है, यानी कि कीड़ों के लिए बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम एनिसोप्ले, वर्टिसिम लकानी, बेसिलस सबटिलिस, तुरंजेसिस। ये तो हो गए आपका कीटनाशक का काम। फंगस के लिए सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। ये ऊपर से सब चीज़ों को मिला के जिन्होंने अलग अलग बनाया है वो सबको अलग अलग ले लें। मात्रा 5 लीटर से लेके 50 लीटर तक 1 एकड़ की बहुत है एक ड्रम में, और आप वो इसमें डाल दीजिए जब वो आपके मल्टीपल हो रहे हों। पहले वाले जो मैंने 3 स्प्रे बताए आपको जो घर पे बन सकते हैं, उनमें आप मल्टीप्लिकेशन के समय थोड़ा थोड़ा भूप्रहरी डाल दीजिए। भूमित्र और भूप्रहरी को नीचे भी आप मल्टीपल करके चलाते रहिएगा। जितना चलाएंगे उतने शानदार रिजल्ट आएंगे। आलू की फसल में प्रति पानी पे 200 लीटर भूप्रहरी, 200 लीटर भूमित्र जाना आवश्यक है, और ये आपको चलाना ही पड़ेगा। आज वर्तमान की जो हालत है आपको भालने के, इसके हमें अद्भुत परिणाम मिले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। इसमें आपने 2 किलो 19-19 लेना है, और इसके अंदर आपने लेना है 300 ग्राम HDL प्रोटीन, 300 ग्राम HDL मिक्स न्यूट्री, 10 ml स्टिकर। ठीक है साहब, इसको आपने स्प्रे करना है 21 दिन पे। अब दूसरा स्प्रे आपका आएगा 40 दिन पे। तो 40 दिन वाले में यहां पे 19-19 की जगह आ जाएगा 1 kg 19-19-19, और 1 kg आ जाएगा आपका 005234। ठीक है साहब, बाकी मात्रा एज इट इज। ये हो गया कितने दिन पे? चल भाई तू जा। स्प्रे नंबर 2, और ये हो गया आपका 35 दिन। 35 दिन पे आपने ये कर दिया ना, फिर देखना आप क्या रिजल्ट आता है। जिन्होंने किया था पिछले बार अभी आते हैं नंबर 3 स्प्रे। नंबर 3 स्प्रे ये होगा आपका 50 से 60 दिन पे। इसमें रहेगा आपका 2 kg 0050, और ये जो मात्रा रहेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी इस समय में आलू के भरण का टाइम होगा, ये मात्रा हो जाएगी 400 ग्राम। ठीक है साहब, बाकी सब सेम रहेगा। अगर आपका आलू लेट वैरायटी है तो यही फिर दोबारा से आपका 70 से 80 दिन पे चला जाएगा, सेम एज इट इज। ये 4 स्प्रे लेट वैरायटी में, 3 स्प्रे नॉर्मल में, 20, 35 और 50 से 60। अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। पहले वाले मैंने फ्री के बता दिए थे जो आप घर पे बना सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। ये HDL प्रोटीन, मिक्स न्यूट्री और स्टिकर, ये आप हमारे यहाँ से 75 419 78 999 पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई समस्या, वहाँ पे ऑफिस में कोई दिक्कत, फोन उठाने में कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गई आलू की खेती। अब बात आती है साहब, लोग कहते हैं जी चेचक की बीमारी आती है और उसमें अर्ली ब्लाइट आता है, लेट ब्लाइट आता है। देखो, अर्ली ब्लाइट आए या लेट ब्लाइट आए, रात में आए या दिन में आए, इतना मुझे पता है कि ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम विरिडी, सूडोमोनास बेसिलस सबटिलिस, बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजम एनिसोप्ले, एसिलोमाइसिस, वर्टिसिलम लकानी और बेसिलस थुरंजेसिस, इन 9 से बाहर इस दुनिया की कोई खेती की समस्या बाहर है ही नहीं, ना कोई कीड़ा ना कोई फंगस, और ये सब टोटल प्राकृतिक हैं। आप इनको प्रयोग करो, भूप्रहरी भूमित्र मंगवा लो, बना लो,
आनंद से खेती करो, टेंशन फ्री, एकदम चड्डी बनियान में मस्त होके। नहीं तो भैया बाकी आप जो वर्तमान में खेती कर रहे हो उसका आपको पता ही है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र एकदम निवेदन है कि आप इस तरफ आएं और निर्विरोध आएं। ये वो चीजें हैं जो साइंटिफिक हैं, जो मैंने सीखी हैं पिछले मेरे 12 से 14 सालों का जो निष्कर्ष, एक निचोड़ है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोनों चीजें बताता हूँ। भैया ये तुम कर सकते हो तो पहले तो ये करो, करना ही ये चाहिए, भविष्य इसी में है। नहीं कर सकते तो हम लोगों ने किसानों का एक ग्रुप बना करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें उपलब्ध करा रखी हैं जो आप ले सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एक आलू की मोटी मोटी सिंपल सी जानकारी। अगर आप इस तरीके से चार्ट का प्रयोग करते हैं खाद में, आलू में, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन नहीं गिरेगा, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। अगर किसी के खेत का पर्सनल आलू का चार्ट किसी को चाहिए कि भैया मुझे आप इस सब को जो आपने यहाँ पे वीडियो में बोला है, इसको आप मोटा मोटा मुझे एक अगर भट्टी खाद के साथ चार्ट बना के दे दें खेत की तैयारी है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को बार बार देख करके इसमें से लिख लीजिए। मैंने सारे स्क्रीनशॉट आप के लिए देखो छोड़ दिए हैं, क्योंकि मुझे भेजने में भी मैं मना तो नहीं कर सकता क्योंकि सेवा भावना से लगा हूं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी समस्या होती है कि एक ही चीज पे इतने सारे। अच्छा, सब फसलों वाले फोन करते हैं, अभी गेहूं का टाइम भी आने वाला है और चने का टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये खेत की तैयारी सभी फसलों में सेम है, उसके बाद का थोड़ा थोड़ा ये डिसिप्लिन चेंज है। तो मैं धीरे धीरे जैसे फसलें आती जाएंगी हम आपके साथ बने रहेंगे, और ये हमारे बहुत अनुभव के साथ हमने बनाया है। तो आप सच में आइए, मैसेज कीजिए ऑफिस के नंबर पे, मेरे नंबर पे, ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और कोई समस्या हो तो हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा, जैसे अभी तक खड़े हुए आए हैं आज तक। ना भागे ना भागेंगे, जब तक है सांस लगे रहेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।